व्हाट मैटर मैटर्स मैन दैट बिहाइंड द गन, मतलब वो फाइटर प्लेन उड़ा कौन रहा है, जिसके अंदर जज्बा ईमान है, जिसके अंदर पूरी 25 करोड़ अवाम का जिसको एतमाद हासिल है। चले, अब इंडियन सरकार मोदी ने कहा इस पूरे ऑपरेशन के बाद कि अगर राफेल होता तो नताइज मुख्तलिफ होते। 6 साल गुजर गए हैं, राफेल उनके पास आ गया है, हमारे पास F-17 है, G-10 है, बाकी अब मुसल्लह अफवाज हमारी जो एयरफोर्स है खसूसन, इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज के हवाले से बताइएगा। अ, जो एयर पावर है, जो एयर फोर्सेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपको पता ही होगा कि दे आर सेंसिटिव टू टेक्नोलॉजी। जो लास्ट 3 इयर्स में, पिछले 3 से 4 सालों में जो हमारी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी रही है, उसके 3 बेसिकली मेजर पिलर्स हैं। स्मार्ट इंडक्शंस, आप देखें वो तो सिर्फ़ एक राफ़ेल लेके आए। उसके मुकाबले में हम लोग हमारी लीडरशिप ने, उनका विज़न था, जेट एंड सी इंडक्ट किया। अच्छा, कोई भी कैपेबिलिटी ले लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, उसको ऑपरेशनलाइज़ करना बड़ी चीज़ होती है। आप देखें वो तेजस बनाई जा रहे हैं, पता नहीं किधर है वो, इट्स जस्ट कोई ऑपरेशनल स्टेटस नहीं है उसका। तो जेट एंड सी जो है वो इस वक़्त 4 एंड हाफ जेन प्लस प्लस एक फ्रंट लाइन फाइटर है। खित्ते में उसके मुकाबले का कोई जहाज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसके साथ-साथ जो 4.5 जनरेशन। 4 एंड हाफ प्लस, जी। तो इसके सारी वो खसूसियात हैं कि किसी भी मॉडर्न जो किसी भी मॉडर्न फाइटर में होनी चाहिए, जो कि उसकी फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी है, इट्स अनमैचेबल। उसके बाद आप आ जाएँ तो चूँकि आपको पता है जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो आपकी इंडिजिनाइज़ेशन है। जैसा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक़्त कहा था कि एयर फोर्स हैज़ टू बी सेकंड टू नन, ओनली विद द सेल्फ रिलायंस इट कैन बी वर्दी ऑफ इट व्हाट इट इज़। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप का विज़न है कि हमने सेल्फ रिलायंस का रास्ता पकड़ा और हमने बड़ी सिलेक्टेड इंडिजिनाइज़ेशंस की, और जेफ-17 ब्लॉक 3 जो है वो इसका मुँह बोलता सबूत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाज़ जो है ये भी 4 एंड हाफ जेन प्लस है, और इस जहाज़ ने न सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मल्टीपल इंटरनेशनल एक्सरसाइज़ेज़ में अपना लोहा मनवाया। बल्कि हाल ही में पाकिस्तान में 14 ममालिक मेरे ख्याल से शरीक थे जो मशीनें अच्छा, हुई पाकिस्तान जो की। एक तो मैंने आपको बताया जो आपका इक्विपमेंट है जो आपने इंडक्ट किया, उसमें एयरक्राफ्ट एक है, उसके बाद आपने हाईमेट्स लेके आए, हम यूकैव्स लेके आए। उसके अलावा जो हमारी ट्रेनिंग है, जो पाकिस्तान एयर फोर्स की ट्रेनिंग है वो फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग है। आपने सुना होगा यू फाइट लाइक यू ट्रेन। तो 27 फरवरी को भी जो हमारा ट्रेनिंग कैच था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है। और उसी ट्रेनिंग को देखते हुए हमने जो रिसेंटली इंडस शील्ड एक्सरसाइज की, उसमें 24 ममालिक की एयर फोर्सेस ने हिस्सा लिया, ओह! और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयर फोर्स ने, जो कि एक खित्ते की बल्कि दुनिया में इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एयर फोर्सेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, मोदी सरकार जो जंगी जुनून में मुब्तला है, खित्ते का अमन तबाह करना उनका एक मकसद है, पर्पस है। दोबारा किसी एडवेंचर की कोशिश करते हैं, तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज किस तरह से तैयार है, किस तरह कैपेबल है? अच्छा, पिछले 5 सालों में जब से वो स्विफ्ट रिटायर्ड हुआ, जो वॉरफेयर है और स्पेशली जो एयर वॉरफेयर है, वो अब फाइटर सेंट्रिक से निकल के एक मल्टी डोमेन एयर ऑपरेशंस में चली गई। तो अगेन हमारी लीडरशिप ने, वी रिमेन्ड अब्रेस्ट विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो ना सिर्फ फाइटर्स में, बल्कि आप देख लें साइबर में, जो स्पेस बेस्ड सर्विसेज हैं उसमें, और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स में, उसके अलावा आप देख लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर डोमेन में हमने न सिर्फ इंडक्शंस की, ऑपरेशनलाइज की चीज़ें, बल्कि हमने सेल्फ रिलायंस की तरफ भी गए, और हमने काफ़ी चीज़ें इंडिजिनाइज भी की। अच्छा, ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएँ, क्योंकि हम दीगर जो अभी वॉरफेयर हो रही है दुनिया भर में, ड्रोन वहाँ पे बड़ा डिस्कस होता है। पाकिस्तान ने इस मैदान में कितनी अचीवमेंट हासिल की है? इस मैदान में आदिल साहब काफ़ी हद तक हम इंडिजिनाइजेशन की तरफ चले गए हैं। ड्रोन की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। सबसे ऊपर जो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस है, अल्हम्दुलिल्लाह खित्ते में पाकिस्तान एयर फोर्स वो वाहिद एयर फोर्स है जो इस क्लास के जो अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स हैं, जो न सिर्फ हमने इंडक्ट इंडक्ट किए, ऑपरेशनलाइज किए, और उनको हम ऑपरेशंस में यूज़ भी कर रहे हैं। उसके बाद जो किलर ड्रोन्स और लाइटनिंग म्यूनिशंस हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो हमने नेशनल एरोस्पेस सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड पार्क है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुद हम बना भी रहे हैं। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट थोड़ा ये बताएँ कि अभिनंदन वीडियोज़ पुरानी मेमोरीज़ रिकॉल होती हैं, माइंड में आता है, तो क्या सोच के बॉडी में आज भी थ्रिल आती है, आज भी जज़्बा वही फ़ील करते हैं? जब भी आप किसी एयरफोर्स फाइटर पायलट से बात करेंगे, तो हमारे लिए जो जज्बात और एहसासात तो हैं, बट जो हमारी ट्रेनिंग है उसमें बेसिकली डिसिप्लिन है। जैसा कि कायद-ए-आज़म ने भी कहा, इट हैज़ टू बी डिसिप्लिन, तो
फाइटर पायलट की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन इज़ द फोरमोस्ट, यू नो। फिर आपके जो है ना जज़्बात और एहसासात हैं, आपका मिशन है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद जो आपको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दिए गए हैं, वो है। तो यही वो था, डिसिप्लिन था हमारी एयर फ़ोर्स का, कि उनके सिर्फ़ 2 हत्यारे तबाह हुए। अगर हम डिसिप्लिन का मुज़ाहरा ना करते, तो आप यकीन करें वी कुड हैव शॉट डाउन मोर दैन, यू नो, अ डज़न। ठीक